भागवत ने दिया मंत्र, बेटियों को करें सशक्त। घर से शुरू करें प्रयास, तभी रुकेगा लव जिहाद। धर्म संस्कृति की शिक्षा देगी बेटियों की सुरक्षा। कहीं नाम बदलने तो कहीं पहचान छुपाने, कहीं लालच देने तो कहीं ब्रेन वॉश करने के मामले देश भर में लगातार सामने आते रहते हैं। अलग अलग तरीके से लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। सरकार से लेकर हिंदू संगठन तक तमाम कोशिशें होती हैं इसे रोकने की, लेकिन धीरे धीरे लव जिहाद के मामले चुनौती बनते जा रहे हैं। कई राज्यों में तो धर्मांतरण को लेकर कानून बना दिया गया है, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या चिंता का कारण बन रही है। और यही वजह है कि अब संघ प्रमुख मोहन भागवत लव जिहाद पर स्ट्राइक करते हुए उसे रोकने का अपना फॉर्मूला बताया है। कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा अपने देश में बहुत पहले था, परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को परिवार के अंदर संवाद कर रोका जा सकता है। जब घर में नियमित बातचीत होगी तो ऐसी समस्याओं पर रोक लगेगी। मोहन भागवत के मुताबिक लव जिहाद से लड़ने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। घर में बेटियों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि किसी और के बहकावे में ना आए। अपने संबोधन के दौरान संघ प्रमुख ने लव जिहाद को रोकने के लिए 3 कदम भी बताए। प्रमुख हो जाती है। पहला, परिवार में निरंतर संवाद। दूसरा, लड़कियों में सतर्कता और आत्मरक्षा की भावना पैदा करना। और तीसरा, ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। हालांकि भागवत के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि भागवत जी की मर्जी से देश नहीं चलेगा। देश में किसी से भी शादी करने की आजादी है। देखिए, ये लोग इसी में उलझा कर रखना चाहते हैं, लव जिहाद में और ऐसे मसलों में जिसका कोई अर्थ नहीं है। और हमारे देश में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में इस बात की आज़ादी है कि कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, किसी से शादी कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी आस्था को मान सकता है। तो भागवत जी के मर्जी से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस ने जिस अंदाज में मोहन भागवत के बयान का विरोध किया है, उससे तो ये लग रहा है कि ये मामला फिलहाल थमेगा नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि सामाजिक विषयों में आरएसएस का चिंतन राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। संभल में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होना था। सारी तैयारी हो गई। प्रशासन के 31 अधिकारियों की टीम सुबह 10 बजे अतिक्रमण हटाने निकले, लेकिन जब वहां टीम पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। वहां मस्जिद थी ही नहीं, सिर्फ मलबा पड़ा था। चार 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी। 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर का डर तो होना ही चाहिए। साहब, लगभग 20-25 साल पहले बनाई गई थी। निजी व्यक्ति भी हैं जो किराया वसूल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया था। वास्तव में यह भूमि गरीबों को आवास आवंटित करने के लिए रिजर्व लैंड थी। मस्जिद पर एक्शन से पहले एक्शन। रातों रात गायब हो गई मदीना मस्जिद।
सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को ग्रामीणों ने हटाया। बुलडोजर एक्शन से पहले जमींदोज हुई मस्जिद। आप इस वक्त जिस इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ इसी जमीन पर एक मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन रातों रात यहाँ से मस्जिद गायब हो गई। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही घंटों में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन पर बनी मदीना मस्जिद ध्वस्त हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये किसी बुलडोजर एक्शन से नहीं हटी, बल्कि खुद गांव वालों ने अपने हाथों से इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया। संभल में जब सुबह 10 बजे अधिकारी और प्रशासन इस मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे, तो नजारा देख हैरान रह गए। वहां मस्जिद नहीं, सिर्फ मस्जिद का मलबा पड़ा था। दरअसल ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, इसलिए ये एक अवैध मस्जिद थी। प्रशासन ने पहले ही इसे खुद तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो रविवार की सुबह 10 बजे इसे ध्वस्त करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां तो एक्शन पहले से ही हो चुका था। जिस अहाते में हम पहुंचे, जिस जगह पे हम पहुंचे हैं, यहाँ पर एक मस्जिद थी तकरीबन 439 स्क्वायर मीटर के एरिया में, और इस जमीन को जहाँ पर ये मस्जिद बनी थी, गांव वालों ने और मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने मिलकर के जो है खुद ही जमींदोज कर दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज से पहले प्रशासन ने उस जमीन को लेकर के और इस मस्जिद को लेकर के कई बार नोटिस दिया था कि ये जो जमीन, ये जो मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर, वो इलीगल तरीके से सरकारी जमीन पे बनी हुई है। अगर आप देखें तो मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा का पूरा अहाता दिखाएं। ये तकरीबन 439 स्क्वायर मीटर का एरिया है जहां पर ये मस्जिद बनी थी, और इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाना था आज, क्योंकि ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। और तकरीबन सुबह के 10 बजे के आसपास का जो समय था वो निर्धारित किया गया था कि यहाँ पर आज संभल प्रशासन के द्वारा जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और इसके बुलडोजर एक्शन के साथ ही इसको रिमूव किया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा। संभल प्रशासन की जो टीम है, पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन की जो टीम है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब यहाँ पर मौजूद हैं, और उससे पहले ही गांव वालों ने इस मस्जिद को यहाँ से खुद ही हटा लिया है। आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन है। चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के गरीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया गया था, लेकिन साल 2005 के लगभग इस जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। 2025 में मामला उठा तो कार्रवाई हुई। उवैस आलम नाम के शख्स ने कब्जे को स्वीकार किया। उस पर 8,78,000 का जुर्माना भी लगा। मस्जिद को खुद ही तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अंत में रविवार को बुलडोजर एक्शन होना था, लेकिन ग्रामीणों ने रातों रात खुद ही मस्जिद जमींदोज कर दी। यहाँ 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी, और उसमें से 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही है और साथ में मदरसा भी बनाया गया था। तो दोनों के लिए नोटिस पीरियड की अवधि समाप्त हो चुकी है, अपील का समय भी समाप्त हो चुका है, और धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई की गई, सभी पक्षों को सुना गया, और उसके बाद एक न्यायिक आदेश पारित करके इसको हटाया जा रहा है। इसका जो अतिक्रमण है वो करने वाले कौन लोग हैं? पोजीशन जो है जमीन का वो किसके पास था? यहाँ के जो भी कुछ निजी व्यक्ति भी हैं जो किराया वसूल रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा मदरसे के नाम पर दुकानें बना करके किराया वसूला जा रहा था, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया था। तो अगला जो प्रोसेस है वो क्या है इसमें? ये जो जमीन है वो अब किसको दी जाएगी? ये ग्राम पंचायत स्वयं निश्चित करेगी कि उनके किस उपयोग ये भूमि आ सकती है, तो उसी उपयोग के लिए इस भूमि को निर्धारित किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जो मस्जिद का पूरा एरिया था, अहाता था, इस पे जो स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से गाँव वालों ने खुद ही रिमूव कर दिया है। उसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? क्या ये प्रशासन का डर था, लॉ एंड ऑर्डर का डर था? लॉ एंड ऑर्डर का डर तो होना ही चाहिए, लेकिन इनको ये बहुत देर में इसका ज्ञान हुआ कि हम लोगों ने गलत कब्जा करके इस भूमि पर एक धार्मिक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। वास्तव में यह भूमि गरीबों को आवास आवंटित करने के लिए रिजर्व लैंड थी, और उस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो आज इन लोगों ने कब्जा हटा लिया है। इसके बाद इस पर आवंटन की कार्रवाई कर आज ही गरीब ग्रामीणों को यह भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार तक जिस जगह पर मदीना मस्जिद हुआ करती थी,
वहां पर अब सिर्फ खाली जमीन है। इस जगह पर नमाज अदा की जाती थी। जहां पर वुजू किया जाता था, वहां सारी जगह से अतिक्रमण हटाकर जमीन को समतल कर दिया गया है और मलबा भी हटा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने शनिवार रात में ही जेसीबी से मलबा तक हटवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और यहाँ एक छोटे से